So what's up everyone, I hope all of you are doing great with your studies and your life is going good. आज यार सेकंड सेशन होने वाला है कमेंट सेक्शन रिजॉल्विंग डाउट्स का. कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स आते हैं उनका रिजॉल्व करने का हमारा ये सेकंड सेशन होने वाला है. एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. वी आर गोइंग टू सून हिट 5K सब्सक्राइबर्स. अगर कोई वीडियो लेट देख रहा है तो मे बी हमने 5K हिट कर लिए होंगे. एंड आई विल ट्राई टू डू अ लाइव स्ट्रीम विथ ऑल ऑफ यू. तो मैंने डाउट्स नोट डाउन किए हैं एक नोटबुक पे. सो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई क्रैक JEE 2023 एज आई हैव डन नथिंग इन फिजिक्स बट माई केमिस्ट्री एंड मैथ्स आर गुड. तो अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि JEE मेंस क्रैक करने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है. कुछ लोग हो सकता है कहते हो कि हमारे 90 परसेंटाइल से ऊपर आए तो भी हमारा JEE मेंस क्रैक हो सकता है. मतलब उनकी अपनी अलग डेफिनेशन रहती है. कुछ कहते हैं 95 से ऊपर आए तो वो खुश हैं, कुछ कहते हैं 98 से ऊपर आए तो खुश हैं, कुछ हैं जो 99 के ऊपर ला के भी नहीं खुश हैं. हर टाइप के लोग हैं. तो JEE 2023 तो अभी तुम्हारे लिए दूर है, 1 साल है तुम्हारा. यू कैन ईजिली इम्प्रूव योर फिजिक्स. और तुम्हारी अगर मैथ्स और केमिस्ट्री अच्छी है तो ऑफकोर्स फिजिक्स इंप्रूव करके तुम वो 99 परसेंटाइल वाला बैरियर टच कर सकते हो, राइट. सेकंड डाउट है कि NCERT का सिलेबस खत्म करने के बाद JEE मेंस की तैयारी कैसे करें. तो NCERT का अगर तुमने सिलेबस खत्म किया है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में, तो अगर तुमने सिलेबस खत्म कर दिया NCERT से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी कुछ JEE मेंस में NCERT केमिस्ट्री से ही पूछा जाता है और फिजिक्स की बुक इंपॉर्टेंट रहती है. इसके बाद अगर तुम्हें JEE मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो तुम PYQs कर सकते हो. अटेम्प्ट करो उसको इन अ टाइम बाउंड इन्वायरमेंट. ओके, 3 घंटे बैठ के अटेम्प्ट करना. रैंडमली कोई भी चैप्टर उठा के मत अटेम्प्ट करना. ये मेरी गलती थी, मैंने की थी. तो रैंडम स्टडी नहीं करनी, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी करना. 3 घंटे वाला आवर स्लॉट निकाल के अटेम्प्ट करना. और ट्राई करना कि 9 से 12 वाला एक अटेम्प्ट करें और एक 2:30 से 5:30 जो जनरली टाइम रहता है तो उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो तुम. वरना स्कूल जाते हो तो तुम शाम को आराम से अटेम्प्ट करना. एक ने लिखा है कि 3 महीने में कुछ हो सकता है. 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है. मैंने खुद 97 परसेंटाइल आए थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो एंड के 3 मंथ्स के प्रिपरेशन की वजह से ही आए थे. उसमें जो मैंने PYQs किए थे, NCERT को बार बार रीड किया था, तो हो सकता है. और इसने पूछा था कि अगर मैं फरवरी में अच्छा नहीं कर पाया तो क्या अप्रैल और मई अटेम्प्ट में कुछ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं मालूम कि कितने अटेम्प्ट्स हैं, बट 3 अटेम्प्ट मुझे ऐसा लगता है मिलेंगे. तो मार्च वाला फेब वाला अटेम्प्ट एक मिलेगा और एक अप्रैल मई जो भी मिलेगा. तो अराउंड 2 to 3 मंथ्स का तुम्हारा गैप होगा. उसमें तुम्हारे बोर्ड्स भी होंगे, तो इसमें तुम अच्छा कर सकते हो. इसमें इसने ये भी लिखा था कि कुछ लोग कहते हैं कि बाद में परसेंटाइल इंक्रीज़ होता है, तो वो सच कहते हैं, क्योंकि सबकी प्रिपरेशन सॉलिड होती जाती है. स्पेशली जो ड्रॉपर्स रहते हैं उनके बोर्ड्स नहीं होते, तो उनकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाती है. इसलिए स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वाला इंक्रीज़ होता है. लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन होगी तो तुम्हारा भी तो स्कोर इंक्रीज़ होगा. तो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल को लेके कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, फिर तुम्हारा अच्छा ही होगा. फिर फोर्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू क्रैक JEE मेंस इफ लेस प्रैक्टिस इन क्लास 11th एंड 12th इज ऑल्सो ठीक ठाक. ओके, अच्छा, इसने पूछा है कि अगर क्या JEE मेंस क्रैक कर सकते हैं अगर 11th में कम प्रैक्टिस है और 12th भी ठीक ठाक है. तो JEE मेंस क्रैक कर सकते हो, बट PYQs ज़रूर सॉल्व करके जाना. अगर तुम कोई और बुक नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में HCV नहीं कर रहे हो, या केमिस्ट्री में NCERT तुमने कम पढ़ी है, उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, बट केमिस्ट्री में तो NCERT पढ़नी है और PYQ सॉल्व करके जाना, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा. लेस प्रैक्टिस 11th में है तो उसको अभी, क्योंकि टाइम कम रह गया, तो एक ही तरीका है कि तुम उसको PYQ से अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो. फिर पूछा था व्हेन टू गिव मॉक्स. तो मैंने मॉक दिए थे अराउंड 14 डेज बिफोर JEE. 7 मॉक्स दिए थे ऑल्टरनेटेड डेज पे, तो 14 डेज हो गए. एंड एक ने पूछा था बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच फॉर मैथ्स लवर्स. तो अभी तो मैं इंजीनियरिंग में जा नहीं रहा हूँ, बट मैंने जो अपने अकॉर्डिंग रिसर्च किया है वो उसके अकॉर्डिंग अगर प्लेसमेंट वाइज देखा जाए और एक टेक ब्रांच भी हो, मैथ्स भी हो, तो वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है. और IIT दिल्ली में इसी को कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं. तो वो अच्छी ब्रांच है मैथ्स लवर्स के लिए. अदरवाइज तो तुम BS कर सकते हो मैथ्स में. हाँ, फिर है वो 6th क्वेश्चन, भैया इज इट गुड टू सॉल्व ऑल द बुक्स वाइल चैप्टर इज गोइंग ऑन और शुड वी सेव सम ऑफ देम फॉर लेटर. नहीं, जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है वैसे वैसे बुक सॉल्व करते रहो. सिंगेज कब सॉल्व करनी चाहिए? आफ्टर एवरी चैप्टर. जो चैप्टर तुम्हारे
कोचिंग में हो गया, अगर कोचिंग जा रहे हो तो शीट सॉल्व कर लो अपनी पहले, उसके बाद सिंगेज सॉल्व करो। अगर सेल्फ स्टडी वाले हो तो जो चैप्टर पढ़ लिया उसके बाद डायरेक्ट सिंगेज पे आ जाओ, उसको बाद के लिए नहीं रखना हमको सिंगेज को। भैया 11th बर्बाद होने पर भी ड्रॉप के बिना मेंस निकाल सकते हैं? फिर यही बात आ गई, सबका मेंस निकालने का डेफिनेशन अलग रहता है। वैसे तो 100 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 300, तो मेंस आराम से क्वालिफाई हो जाता है, बढ़िया। और 11th मेरी भी बर्बाद थी, तो एज सच कुछ इसमें ऐसा नहीं, तुम एडवांस भी निकाल सकते हो 10K के अंदर। भाई आई एम गेटिंग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इन ISM धनबाद, आई डोंट नो माई पेरेंट्स विल सेंड, आई डोंट नो आई विल गेट IIT जम्मू, पेरेंट्स आर नॉट अलाइंग टू सेंड मी टू जम्मू। देखो मैं इस पर एज सच कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज सबके पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो IIT जम्मू मैंने पर्सनली कैंपस देखा हुआ है, वहाँ मैंने क्लास 9th और 10th जम्मू से ही किया था, तो मैंने उसका कैंपस देखा हुआ है। इट इज़ लोकेटेड इन अ वेरी गुड एरिया, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस, वहाँ ऐसा कोई खतरा नहीं है जिस टाइप का तुम सोच रहे हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, रेस्ट इज़ योर्स डिसीजन। भैया क्या कोचिंग मॉड्यूल इनफ हैं? कोचिंग मॉड्यूल्स जनरली इनफ रहते हैं, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों की मॉड्यूल्स देखी थी, उनको मैंने कुछ कुछ सॉल्व भी की थी उनसे बोरो करके, तो कोचिंग मॉड्यूल्स इनफ रहती हैं। और क्योंकि उसमें काफ़ी अरेंज्ड वे में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और फिज़िक्स में एक्स्ट्रा HCV कर रहा है, तो इट्स वेल एंड गुड। कोचिंग मॉड्यूल्स के साथ प्लस HCV प्लस PYQs, इट इज़ सफिशेंट, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अच्छा सिर्फ PYQs से अच्छे नंबर आ सकते हैं? PYQs से अच्छे नंबर आ सकते हैं, बिकॉज PYQs जो हमारा एग्ज़ाम रहता है, PYQs उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि वो जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं, क्योंकि NCERT केमिस्ट्री में से ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया है, बहुत कम चीज़ें बची हैं जो पूछनी है। तो PYQs अगर सॉल्व करोगे तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से हो जाएगा। तो PYQs अच्छे हैं गुड परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। अब इसके साथ अगर तुम फिजिक्स में HCV सॉल्व कर रहे हो और केमिस्ट्री में NCERT तो ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। सिर्फ PYQ सॉल्व करने से होगा नहीं, तुम्हें भी मालूम है NCERT पढ़ोगे तभी PYQ सॉल्व होने वाले हो। फिजिक्स में HCV कर लेना। फिर एक ने लिखा था इज NCERT इंपॉर्टेंट? NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया, इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जनरली कॉमन रहते हैं। कार्नोट इंजन हो गया, ये सब कॉमन क्वेश्चन आते हैं जो बैक एक्सरसाइज में दिए रहते हैं। बाकी मैथ्स के लिए आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैथ्स के लिए RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, या फिर एक ऑब्जेक्टिव इन मैथमेटिक्स आती है, एदास गुप्ता की 2 बुक आती हैं, एक प्रॉब्लम प्लस इन IIT मैथमेटिक्स, वो एडवांस के लिए होती है, एक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आती है, वो होती है तुम्हारी JEE मेंस के लिए, तो उसको सॉल्व करो। सो दीज वर सम डाउट्स। अगर तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो कोई बुरा मत मानना, बाकी डाउट्स हम अगले सेशन में क्लियर करेंगे। थैंक यू।